हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल द इकोनॉमिक्स गुरु और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स गुरु नकुल सर। आज मैं इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सांख्यिकीय अनुसंधान, बीए फर्स्ट ईयर सांख्यिकी बुक का पार्ट सेकंड होगा शायद, या किसी का पार्ट फर्स्ट भी है एज वेल। सांख्यिकीय अनुसंधान कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए और स्टैटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो सांख्यिकी पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं उनके लिए लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेके आ रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम बात करें सांख्यिकी अनुसंधान की। अनुसंधान के बारे में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले अनुसंधान की मीनिंग के बारे में बताना पड़ेगा। अगर अनुसंधान की मीनिंग को समझे तो सबसे पहले सामान्य अर्थ जो जनरल भाषा में बोलते हैं, अनुसंधान का मतलब होता है जांचना या परखना, ठीक है ना, विश्लेषण करना, जांचना परखना, कहते हैं जांच पड़ताल कर लो। तो अनुसंधान का मतलब जांच पड़ताल करना और जिसका सही मतलब होता है ज्ञान की खोज करना। दैट मीन्स अ सर्च ऑफ फॉर नॉलेज की खोज, ज्ञान की खोज करना ही अनुसंधान कहलाता है। आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, पूरी निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, उसको गहनता के साथ आपको क्या ना होगा, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ का, हर एक चीज़ का बारीकी से इसके साथ पढ़ना समझना ही क्या कहलाता है, अनुसंधान करना। तो इसी अनुसंधान को जब हम सांख्यिकी में जोड़ देते हैं तो सांख्यिकी अनुसंधान बनता है। और सांख्यिकी अनुसंधान का मतलब होता है सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से ज्ञान की खोज करना। यानी कि जब हम नॉलेज की खोज कर रहे हैं, नॉलेज की सर्च में होते हैं, तो वहाँ पर हम नॉर्मल तरीके से नहीं, वहाँ पर हम स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हम स्टैटिक्स के मेथड्स का यूज़ करते हैं, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करेंगे, तो उसको हम जो है सांख्यिकीय अनुसंधान कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सांख्यिकी, इसका मतलब क्या होता है, तथ्यों का, संख्यात्मक तथ्यों का, यहाँ पर हर चीज़ जो है संख्या के रूप में प्रयोग किया जाता है, आंकड़ों के रूप में, यानी कि समांकों के रूप में पर अध्ययन किया जाता है। समांकों का एकत्रित किया जाता है, उसको फिर संगठित किया जाता है, फिर उसका अध्ययन किया जाता है। जब हम किसी भी तथ्य को, किसी भी जानकारी को संख्या के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, संख्या के माध्यम से समझना चाहते हैं और संख्या के माध्यम से ही उसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम सांख्यिकी अनुसंधान के नाम से जानते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान का आशय किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा की गई ऐसी जांच से है, ध्यान में रखिएगा, की गई ऐसी जांच से है जिससे आवश्यक जानकारी शब्दों की अपेक्षा संख्याओं में संकलित की जाती है। मतलब अगर किसी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए, किसी के बारे में रिजल्ट पता करना है, तो वहाँ पर हम शब्दों में नहीं करेंगे बल्कि संख्याओं के आधार पर करेंगे। जैसे किसी स्कूल का, आप स्कूल के स्टूडेंट, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कैसा है, कैसे पता चलेगा आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंटर के बाद कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करेंगे। ये देखेंगे उस कॉलेज का रिजल्ट क्या है, उस कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो है कितने लोगों ने जो प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो नंबरों में हम उसका रिजल्ट ढूंढेंगे, नंबरों में परिणाम ढूंढते हैं। तो इस विधि को हम सांख्यिकीय अनुसंधान बोलते हैं। सांख्यिकीय अनुसंधान का आधार हमेशा समंक होता है, डेटा होता है, यानी कि जानकारी जिसको हम नंबरों के रूप में दिखा सकते हैं। समंकों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से संकलन करना, यानी कि साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग उसको कलेक्शन करना, क्योंकि बिना तथ्यों की जानकारी के, बिना तथ्यों के संकलन के हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। ऐसे में संबंधों के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से संकलित करना, विभिन्न सांख्यिकीय विधियों से उनका विश्लेषण करके समस्या के समाधान हेतु उसका निर्वचन करना ही अनुसंधान कहलाता है, यानी कि सांख्यिकीय अनुसंधान कहलाता है। समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला पॉइंट? तो आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान एक तकनीकी कार्य है। तकनीक के मतलब इसके लिए बहुत ही गहन ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, मतलब नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आ गया और आके जो है निष्कर्ष निकालने लगा, रिजल्ट निकला, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जो है तकनीक की आवश्यकता है। यहाँ पर तकनीक का मतलब ये नहीं हो कि मशीन लेके आ गए, यहाँ पर तकनीक का मतलब होता है जानकारी, नॉलेज, विधियों की जानकारी होना चाहिए कि किस विधियों के अनुसार हम रिजल्ट निकालें, किस विधि के अनुसार दिए गए आंकड़ों को, ये संकलित किए गए आंकड़ों को पढ़े, ठीक है ना, और जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान की और कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और तथा सांख्यिकी अनुसंधान के कार्य के प्रमुख चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा जो कार्य के चरण हैं, उन चरणों के बारे में अध्ययन करने की उसी के अंदर कुवैत होती है, वही पढ़ सकता है जिसको वास्तव में सांख्यिकी का नॉलेज होता है, सांख्यिकी की जानकारी होती है। तो सांख्यिकी अनुसंधान कार्य को पूरा करने के लिए, तो परिणाम को पूरी तरीके से पता करने के लिए हमें कुछ चरणों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले सांख्यिकीय अनुसंधान का आयोजन किया जाता है। आयोजन मतलब प्लानिंग करना पड़ता है, अनुसंधान क्यों कर रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या क्या है,
किस तरह से किया जाएगा, इस सभी प्रकार की चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद समंकों का संकलन किया जाता है। समंक कई प्रकार के होते हैं और उनका संकलन भी कई प्रकार से होता है। सबसे पहले हमें ये पता करना होता है समंक को संकलन कैसे किया जाए, ठीक है ना। जैसे सैम्पलिंग होता है, कैंसस होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है, किसी भी तरीके से उसके बारे में पता करना हो। दूसरा, समंकों का संपादन करना यानी कि एडिटिंग करना, उसको प्रेजेंटेशन करना। और फिर है समंकों का विश्लेषण करना। विश्लेषण सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विश्लेषण के अनुसार ही उसको समझा जाता है, परखा जाता है। उसके बाद समंकों का निर्वचन करना होता है, प्रतिवेदन यानी कि रिजल्ट तैयार करना होता है। ये पूरी प्रोसेस होती है अनुसंधान की, जिसके माध्यम से सांख्यिकी के कार्य पूरा होता है। सांख्यिकी अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र। हमें सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। जब तक आपके पास सांख्यिकी अनुसंधान का पर्याप्त उद्देश्य नहीं पता होगा, सांख्यिकी अनुसंधान कर ही क्यों रहे हैं, उसका एम क्या होगा, नहीं पता चलेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि अनुसंधान के उद्देश्यों को भली भांति परिभाषित किया जाना चाहिए कि अनुसंधान हम क्यों कर रहे हैं, समंकों का संकलन क्यों कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि जिस प्रकार के समंक चाहिए उसी प्रकार का समंक लेना होगा। अगर समंक बदल जाते हैं तो निष्कर्ष भी गलत निकलता है। समस्या का निर्धारण उसके हल से अधिक आवश्यक होता है। सबसे पहले आप उसको हल करने से पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन आखिर हो क्या है। इसी प्रकार से अगर आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, समंकों का संकलन करना है, डेटा इकट्ठा करना है, तो उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा डेटा किस तरीके का होना चाहिए, किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। अनुसंधान का उद्देश्य निर्धारित कर लेने से समंक वर्गीकरण, सारणीकरण, विश्लेषण और विवेचन कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। अगर आप उद्देश्य पहले से निर्धारित है तो ना ही आपको सारणी तैयार करने में दिक्कत होगी, ना ही उसको विश्लेषण करने में दिक्कत होगी, ना ही इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत होगी। यानी कि आपको पता ही होता है कि आपको करना क्या है। जब आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपने इंटर तक की पढ़ाई कर ली, आपको पता ही नहीं कि आगे जाके बनना क्या है, तो आप कुछ नहीं पढ़ेगा। कोई बीकॉम कर लेगा, कोई एमए कर लेगा, कोई बीए कर लेगा, पता नहीं क्या कर लेगा, लास्ट में कुछ नहीं होना है, कोई काम धाम नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है सूचना के स्रोत। समंकों के अध्ययन के लिए जो सूचना चाहिए वो सूचना के स्रोत में कौन कौन से होते हैं, कहाँ से हमें मिलता है। सांख्यिकी अनुसंधान का उद्देश्य और क्षेत्र निर्धारित होने के बाद हमें सबसे पहले स्रोत के बारे में पता होना चाहिए कि सूचना कहाँ से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, समंकों के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक या बाह्य ग्रुप और दूसरा होता है मौलिक जिसको प्राथमिक कहते हैं या द्वितीयक। तो आंतरिक स्रोत क्या होता है, जब हमें जो डेटा चाहिए होता है, जिससे रिलेटेड डेटा चाहिए होता है, उसी संगठन से या उसकी कार्यप्रणाली से जब हम प्राप्त करते हैं उसे आंतरिक स्रोत बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए स्कूल से रिलेटेड हमें जानकारी चाहिए, स्कूल में जाके वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के क्लर्क से या वहाँ के टीचर से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, आंतरिक स्रोत कहलाता है। यानी कि जिसका डेटा उसी से जब हम कलेक्ट करेंगे। बाह्य स्रोत, जब हम ऐसे समंकों के अध्ययन करते हैं जो पहले किसी और ने संकलित किया हो और इकट्ठा किया हो अपनी उद्देश्यों की पूरा करने के लिए, लेकिन उसका प्रयोग अब हम कर रहे हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। यानी कि ये डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है मौलिक या प्राथमिक स्रोत। मौलिक या प्राथमिक स्रोत क्या होता है, जब कोई डेटा को कोई व्यक्ति, कोई अनुसंधान करता अपने स्वयं के लिए सबसे पहली बार उसको इकट्ठा करता है, सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से डेटा को कलेक्ट करता है, तो उसे प्राथमिक स्रोत या मौलिक स्रोत कहते हैं। जबकि द्वितीय स्रोत का मतलब होता है जब कोई संकलन किसी और का डेटा होता है और अनुसंधान करता अपने लिए प्रयोग करता है, तो इसको जो है हम द्वितीय स्रोत के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, सांख्यिकी अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। अनुसंधान यानी कि जो अनुसंधान करते हैं, विश्लेषण करते हैं, हम लोग सर्वे करते हैं, वो कितने तरीके का होता है, ठीक है ना। अनुसंधान के प्रकार वैसे तो कई वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है प्रयोग या सर्वेक्षण के आधार पर। प्रयोग क्या होता है, जब अनुसंधान जिसमें सांख्यिकी एक प्रयोग जो जानबूझकर किया जाता है कि प्रभावों को मापता है, एक प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हमें रिजल्ट निकालना होता है, हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर भी हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऐसा कैसे होगा, वो प्रयोग कहते हैं। जब हमें जानबूझकर कोई निष्कर्ष निकलता है, हम केवल क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए, हमें स्कूल के रिजल्ट के बारे में पता करना, हमें पता नहीं है रिजल्ट क्या होगा, तो तथ्यों की माप की जाती है जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, अनुसंधान के प्रकारों के परिणाम स्वरूप ना होकर विद्यमान होते हैं, जो ऑलरेडी जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं, उनके परिणाम के स्वरूप निष्कर्ष नहीं निकलता है, उसे हम सर्वेक्षण कहते हैं, सर्वे बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाँव के सर्वे में जा रहे, कितने पढ़े लिखे कितने अनपढ़ है, हमें पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन गांव में ऑलरेडी है, हमें गांव में जो है डेटा संकलन का सर्वे करने का पता चल जाता है। इस गांव में 70% पुरुष है, 30% महिला है, जिसमें से 60% महिला पढ़ी लिखी है और 90% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो ये सर्वेक्षण हुआ, सर्वे हुआ। एक्सपेरिमेंट मतलब जब हम जो है इसमें क्या करते हैं,
प्रयोग करते, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट का उदाहरण दे। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि इस स्कूल के जो 2 छात्र ऐसे हैं, विद्यालय के 2 छात्र ऐसे हैं जो हमेशा कक्षा में क्या आते हैं, प्रथम आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वास्तव में क्या ये प्रथम आने लायक है। तो हमने उनको टेस्ट दिया, हार्ड टेस्ट। तो उनको जो टेस्ट देते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट किया कि वास्तव में ये दोनों टैलेंटेड है या नहीं है। नेक्स्ट ग्रुप है संगणना या फिर निर्देशन। संगणना मतलब कैंसस, जब हम किसी भी तथ्यों का, संपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं एक साथ, इसमें कुछ नहीं छोड़ा जाता है। संपूर्ण तथ्यों के हर एक इकाई का अध्ययन करते हैं। जैसे जनगणना। जनगणना क्या होता है? जनगणना मतलब देश के प्रत्येक जो भी निवासी, प्रत्येक हर एक निवासी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा की जाती है, उसे जनगणना कहते हैं। दूसरा सैंपलिंग। यहाँ पर जो है अनुसंधान क्षेत्र के प्रत्येक तथ्य की जानकारी नहीं, तो अनुसंधान क्षेत्र के कुछ तत्वों का प्रतिनिधित्व यानी कि सैंपल इकट्ठा किया जाता है। जैसे आप मंडी में गए धान बेचने, तो जो आड़ती आता है वो क्या करता है, एक मुट्ठी धान निकालता, बता देता कि धान कैसा। तो एक मुट्ठी धान के आधार पर आपकी पूरी एक ट्राला धान के बारे में वो बता देता है, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग। गोपनीय या ओपन। कुछ जब हमारे पास जो डेटा होता है, अनुसंधान ऐसे होते हैं जिसके उद्देश्य निजी होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, जिसको सभी के लिए प्रकाशित नहीं किया जाता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति होने तक उसको दबा के रखा जाता है, उसे हम गोपनीय कहते हैं। लेकिन कुछ उद्देश्य सामान्य उद्देश्य होते हैं और परिणामों को प्रकाशित किया के बताया जाता है, दैट इज प्रकट उद्देश्य कहते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी है व्यापक या सीमित। जब हम जो अनुसंधान कर सकते हैं, अनुसंधान की जो समस्या के हर एक पहलू का, प्रत्येक पहलू का, कुछ भी ना छोड़ के हर एक पहलू का, छोटा बड़ा ऊपर नीचे हर एक पहलू के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसे व्यापक अनुसंधान कहते हैं। लेकिन जब किसी समस्या के केवल 1 या 2 पहलू के बारे में ही जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो वो सीमित हो जाता है। तो ये हो गया अनुसंधान के प्रकार। सबसे इम्पोर्टेंट आदर्श असंख्यिकी इकाई, जो अनुसंधान करने के लिए इकाइयों का प्रयोग करते हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। सबसे पहले जो भी इकाई का प्रयोग कर रहे हैं हम, उसके उद्देश्य अनुसंधान के अनुसार होने चाहिए। इकाई स्पष्ट, सरल एवं आत्मपरिचय होना चाहिए, अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इकाई निश्चित होना चाहिए, विशिष्ट रूप से होना चाहिए, जो अपने हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता हो और ठीक ठाक पता लगाने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट, इकाई जितने भी हैं वो सजातीय होनी चाहिए, यानी कि जो उद्देश्य की पूर्ति करते उस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वो एक ही ग्रुप का होना चाहिए, यानी कि उसमें विभिन्नता आ जाती है। वो समरूप होने चाहिए, एक जैसे दिखने चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इकाई स्थिर होना चाहिए, इकाई के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपके अनुसंधान, सांख्यिकी अनुसंधान के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स करके कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।